शुभेंदु अधिकारी के पीए के हत्या का आरोपी भाजपाई नेताओं के साथ एक एक तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। एक यूपीआई पेमेंट और पूरा राज खुल गया। आप पहचानते होंगे शुभेंदु अधिकारी, बंगाल के नए मुख्यमंत्री, और अब उनके पीए की हत्या का बीजेपी कनेक्शन सवाल खड़े कर रहा है। और यह आरोप हमारे नहीं है, एक एक तस्वीर जो सामने आ रही है कई सवाल खड़े कर रही है। चंद्रनाथ पीए शुभेंदु अधिकारी के मामला बलिया, राज सिंह उर्फ चंदन की गिरफ्तारी के बाद सवाल खड़े कर गया। राज सिंह यूपी बीजेपी नेताओं का करीबी, एक एक तस्वीर देखिए। पीले गमछे वाले सज्जन जो है योगी सरकार में मंत्री हैं, दया शंकर सिंह, उनके कंधे पर हाथ रखा हुआ जनाब के। पीले कुर्ते वाले राज सिंह और बगल में कलफदार कुर्ते वाले दूसरी तस्वीर देखिए, यूपी के एमएलसी हैं ब्रजेश सिंह। एक तस्वीर में बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ एक और तस्वीर, खुद को सभासद का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी बताता है, भारतीय क्षेत्रीय महासभा का महासचिव बताता है। इसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल तो यही बताती है, और कमल का निशान इसके तमाम पोस्टरों पे लगे हुए हैं। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बलिया से बीजेपी प्रत्याशी नीरज चंद्रशेखर को वोट देने की अपील भी करता है। दिसंबर 2025 का एक वीडियो भी सामने आता है जिसमें वो खुले तौर पर ममता बनर्जी की सरकार को चुनौती देता है कि अगर मैं मैदान में उतर गया तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। राज सिंह बलिया से चुनाव लड़े, नीरज शेखर के लिए वोट मांगते हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? और खुद को ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी बताते हैं। मगर कुछ तस्वीरें हैं और उन तस्वीरों के भीतर कई राज हैं। एक एक तस्वीर का हम जिक्र करें। अब देखिए, ये गाड़ी पर झंडा लगा हुआ है और यहीं पर पकड़े गए आरोपी ये जनाब शूटर बताए जा रहे हैं। और झंडा किसका लगा है, किस पार्टी का झंडा है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ खबरें आ रही हैं वो हैरान कर रही हैं। जैसे कि ये खबर अमर उजाला की, देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा है। इस खबर में लिखा है कि राज सिंह को स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। बताया जा रहा है कि कुछ वर्ष पूर्व सदन कोतवाली क्षेत्र में एक अंडा दुकानदार को गोली मारने के मामले में भी उसका नाम सामने आया था। आगे लिखा है उस प्रकरण में यह आरोपी था। और यह खबर सवाल खड़े करती है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के आरोपी राज सिंह को संरक्षण देने वाला यूपी बीजेपी का नेता कौन है। ये खुद अखबारों की सुर्खियां हैं। तो सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार हत्या बंगाल में, कनेक्शन यूपी में, और जिस आरोपी को पकड़ा गया उसकी बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें, और उसका खुद का प्रोफाइल, जी हां, फेसबुक प्रोफाइल बताता है कि वो अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा उत्तर प्रदेश का महासचिव है। तो क्या ये सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है आपको? क्या पुलिस उस राज का खुलासा कर पाएगी जो राज दफन है, कि आखिरकार इतना बड़ा हत्याकांड इसे अंजाम क्यों दिया गया, किसके इशारे पर दिया गया? राज सिंह का पुराना वीडियो भी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, दिसंबर 2025। यह वीडियो सुनिए जिसमें वो खुलेआम ममता बनर्जी की सरकार को चुनौती दे रहा है। चुनौती जरा सुनिएगा, और फिर उसके बाद कुछ और तस्वीरें, कुछ और इस पूरे मामले को लेकर खुलासे, यूपीआई पेमेंट और खुल गया राज कैसे, वो भी आपको बताएंगे। देखिए पहले ये बयान। वहाँ ममता बनर्जी का सरकार है, कोलकाता में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उन लोगों को घर से भगाया जा रहा है। हम लोग बता रहे हैं, पुनः हम लोग उतर गए अगर मैदान पे तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। महाराणा प्रताप का रक्त दौड़ता है। हम लोग के पूर्वज शुरू से तलवार भाला और हथियार से खेले हैं, लेकिन हम इस संविधान का इज्जत करते हैं, इसलिए हम चुप हैं। मोदी जी से आग्रह है कि इस पे कठोर कार्रवाई हो, और जो भी दीपू दास का हत्या का जिम्मेदार है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और उसके परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। नहीं तो अगर उसके परिवार को कुछ भी हुआ तो हम उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से हैं। बलिया जिला में आक्रामक एक हिंसा हो जाएगी, हम बता रहे हैं। किसी प्रकार की उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए उस परिवार को। हम लोग न्यूज से हर एक चीज का खबर ले रहे हैं और जान रहे हैं।
हम लोग दिल्ली सदन पे भी चले जाएंगे हिंदुओं के साथ अगर किसी प्रकार की दिक्कत हुई तो। मैं हूं, मेरे साथ मेरे भाई हैं, मैं बहुत पर्याप्त हूं, लेकिन किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। और अंततः मैं आप सबसे एक बात बता दे रहा हूं, बटोगे तो कटोगे, एकजुट होके इंसाफ की लड़ाई लड़ो। और जो भी अगर आप धरातल पे उतर के आप सेवा कर सकते हैं, आप हिंदू के लिए कुछ कर सकते हैं तो धरातल पे उतर के करिए। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से आप अगर कुछ कर सकते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से करिए, लेकिन करिए, बैठिए मत। अगर हम ठान लें तो हमसे बलवान कोई नहीं है। इसी के साथ प्रणाम। आप सभी का भाई ठाकुर राज सिंह, प्रदेश महासचिव। अब आते हैं उस पूरी कड़ी से जिसमें ये जनाब पकड़े गए। यूपीआई पेमेंट, 3 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के कुछ ही दिन के बाद आपको याद होगा शुभेंदु अधिकारी, उनके सबसे करीबी खासम खास पर्सनल असिस्टेंट सरेआम गोली मार दी गई। और ये पूरी की पूरी प्लानिंग के तहत सब कुछ हुआ, सुनियोजित था। और इस कदर सुनियोजित था, इस तरह से प्लानिंग की गई थी कि टारगेट कार में कहां बैठा है इन शूटर्स को पता था। एक भी गलती नहीं हुई, लेकिन हां एक गलती हुई। टोल प्लाजा के पास इन्होंने यूपीआई पेमेंट किया और यही एक पेमेंट पूरे के पूरे इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर गया। कोलकाता के पास बाली टोल प्लाजा है, वहां पर यूपीआई से इन्होंने पेमेंट कर दिया और इनकी डिजिटल पेमेंट के जरिए पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। 6 मई की रात को चंद्रनाथ अपनी कार में बैठे हुए थे और तभी उसी वक्त ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं और जैसे ये भागे इन्होंने यूपीआई पेमेंट किया और यही यूपीआई का पेमेंट सबसे बड़ी कड़ी बन गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने जब जांच किया, सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जो कि टोल प्लाजा पर लगे हुए थे, सबकी पहचान हो गई, भागने का रास्ता पता चल गया और पुलिस ने शक के आधार पर जब गिरफ्तारियां शुरू की तो खुद पैरों तले जमीन खिसक गई। चंद्रनाथ कार में बैठे हुए थे और सामने से आकर जिस तरह से गोलियां चलाई गई, यानी पूरी प्लानिंग थी, कब आएंगे, कब जाएंगे, कहां रोकेंगे। 8 लोगों के शामिल होने की बात आ रही है। बड़ी बात यह कि एक सिल्वर कार निशान माइक्रा वो भी बरामद की गई है। अब सवाल यह कि शूटर बाहर से क्यों बुलाए गए, किसने बुलाए, क्यों बुलाए। अब देखिए समाजवादी पार्टी अपने जो उनका आईटी हैंडल है उस पर उन्होंने क्या लिखा है, अपनी स्क्रीन पर देखिए। समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े करते हुए लिखा कि बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का आरोपी का कनेक्शन भाजपाई है। भाजपा जो दूसरे दलों पर झूठे आरोप मढ़ती है वो अब इस बात का जवाब दे, क्या यह कोई अप्रत्याशित घटना थी या सोची समझी भाजपाई साजिश थी। इसके बाद देखिए यूपी कांग्रेस का ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर होगा। यूपी कांग्रेस ने भी कुछ इसी तरह से सवाल उठाए हैं। यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि नेताओं के साथ तस्वीर, हाथ में कत्ल की लकीर, यही है भाजपा का असली तस्वीर, भाजपा के सुशासन का असली चेहरा देखिए। आगे लिखा गया शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का आरोपी राज सिंह कोई साधारण अपराधी नहीं है, बल्कि भाजपा के मंत्रियों और पूर्व सांसदों का खास रील पार्टनर है। आगे इतना ही नहीं लिखा गया है कि दयाशंकर सिंह के साथ तस्वीरें और बृजभूषण शरण सिंह के साथ करीबी, क्या यही है मिशन 2026 था, क्या यही वो मिशन 2026 था जिसकी तैयारी फेसबुक पर यह कर रहा था। सत्ता के संरक्षण में पल रहे ये स्वयंभू नेता अब शार्प शूटर बनकर दूसरे राज्यों में जाकर कत्लेआम कर रहे हैं। भाजपा जवाब दे कि उनके नेताओं के बगल में बैठने वाले ये महासचिव आखिरकार किसके इशारे पर गोलियां चला रहे हैं। तो कांग्रेस, यूपी कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, यही आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये तो भाजपाई कनेक्शन निकला। कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के सबसे करीबियों में से एक थे उनके पीए और उन्हीं की ही हत्या कर दी गई और हत्या का आरोपी राज सिंह, और राज सिंह की तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ। एक और शख्स गिरफ्तार हुआ, मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य, यानी कुल मिलाकर जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो बक्सर, बिहार से गिरफ्तार किया गया। चंद्रभान, आखिरकार सबसे बड़ा सवाल ये
कि उसकी दुश्मनी किससे थी, क्यों उन्हें मौत के घाट उतारा गया और इस हत्याकांड के पीछे किसकी साजिश है। यह एक बड़ा सवाल है। अब बीजेपी बड़े बड़े नेताओं के साथ इस शराब की तस्वीरें, तो क्या वाकई में राज खुल पाएगा? क्योंकि अभी तक यह नहीं समझ में आया कि ये इतना बड़ा हत्याकांड अंजाम क्यों दिया गया, और वो भी ठीक चुनाव के वक्त। तो क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? और सबसे बड़ी बात यह कि आरोप टीएमसी पर लगाए गए थे, लेकिन यहां तो कहानी कुछ और निकल रही है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।